नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। लगभग 3 महीने के आसपास मैंने ये बाइक परचेज़ की थी, वो भी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन। तो मैंने वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट किया था। तो काफ़ी कमेंट आए कि भाई आपने ये बाइक कैसे परचेज़ की, किस तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, व इसके अलावा आपको कॉस्ट कितनी पड़ी और आपको डिलीवरी कहाँ मिली। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी व इसके अलावा पूरी डिटेल भी मिलेगी फ्लिपकार्ट से दिखा के स्क्रीन पे ले जाकर बाइक कैसे परचेज करे, कैसे सेलर सेलेक्ट करे। तो ये बाइक है और अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से। हम आ चुके हैं अपने टैबलेट की स्क्रीन पर और मैं फ्लिपकार्ट से आपको देखो ऑर्डर करके दिखाता हूँ। यहाँ टाइप करता हूँ मैं बाइक। मैं आपको बताऊंगा अमेज़ोन पे कैसे होती हैं और फ्लिपकार्ट पे कैसे होती हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा। और सेलर कैसे सेलेक्ट करे। मान लीजिए कोई भी बाइक है, जैसे ये HF डिलक्स है, ये हमने यहाँ से देख ली। इसकी प्राइस है ये 60,643 और इस पर ऑफ़र लग के यानी 5,000 से अब 2,500 की है छूट आएगी और 2,908 की कार्ड से छूट आएगी, क्रेडिट कार्ड से, यानी 55,235 रुपये में ये एक्स शोरूम है। एक्स शोरूम का अर्थ होता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस वो होती हैं जो रोड पे RTO और इंश्योरेंस लग के आती है। एक्स शोरूम ये है कि ये अभी रोड पे चलाने के लायक नहीं है, इसमें RTO और इंश्योरेंस जुड़ेगा अलग से। तो जिस भी सेलर से अपन खरीदेंगे ना, वो आपको RTO और आपका इंश्योरेंस करके देगा, यानी वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। जितने भी बंदे इसके 10-15 हज़ार। अब देखो, मैं जैसे नीचे चलते हैं अपन, नीचे चलने पे अब यहाँ आएगा, ये रहा सी अदर सेलर। ये देखो, यहाँ से जैसे मेरा एड्रेस है 30-20-01 जो कि जयपुर का है, तो ये जयपुर के पूरे जितने भी है ना सेलर हीरो इस बाइक के, वो जितने ऑनलाइन है फ्लिपकार्ट में, ये देखो खूब सारे हैं। अब इनके आप नंबर ले सकते हो सेलर के। किससे लोगे? फ्लिपकार्ट वालों से बात करो आप। और देखो, मैं एक बार अपना यहाँ का एड्रेस करके आपको यहाँ के सेलर दिखाता हूँ। 33-27 करके, ये देखो, जब मैंने बाइक परचेज की थी एक्सट्रीम, तब 2 थे, एक तो देव और एक माटोरिया। अब 4 हो गए हैं, 2 एक्स्ट्रा और हो गए हैं, 2 और बढ़ गए हैं। तो आप फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर केयर हैं उससे बात करो, और जैसे देव मोटर्स हैं उसके नंबर ले लो, और माटोलिया जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास हो उसके नंबर ले लो, उससे बात कर लो, भाई मैं बाइक ले रहा हूँ तो RTO इंश्योरेंस चार्ज कितना होगा और आपका एड्रेस कहाँ का है, पूरा प्रॉपर पहुँच लो, जो आपके नियर बाई हो उससे आप परचेज करो। और इसके अलावा मैं आपको मेरा ऑर्डर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये ऑर्डर में जाके जो मैंने एक्सट्रीम बाइक ऑर्डर की थी वो दिखा देता हूँ। मैंने 29 तारीख को ऑर्डर की थी, अक्टूबर को। 30 को मेरे लिए वो आ गई थी, भाई डॉक्यूमेंट्स आप अपने जमा करा दो, जिसमें पेन और आधार था। मैंने कैश ली थी। आप अगर EMI से लेना चाहते हो तो अभी आप सेलर के पास जाकर ही लेना, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, 16% से कम नहीं देती है। ऑनलाइन अमेज़ोन से ले लो या फ्लिपकार्ट से ले लो। अगर आपको EMI पे बाइक लेनी है ना, तो आप सेलर के पास खुद जाओ और वहाँ से लेकर आओ। वहाँ से आपको 8 या 9% ब्याज पे आपको वो बाइक मिल जाएगी। यहाँ से आपको महंगा मिलेगा। ये देखो, स्टार तो ये से लग गया था, मैं पहले देख रहा था। ये देखो, मैंने 86,783 रुपये में ये बाइक खरीदी है। और आपको दिखाता हूँ, अब ये देखो, आपको ऑर्डर करके दिखाता हूँ। जैसे मैं वापस ऐसे कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ ये बाइक। ये मेरा एड्रेस आ गया, यहाँ मैं एड्रेस डाल दिया, पहले से डला हुआ है, 1,00,000 रुपये दिखा रहा है अभी। और ये देखो, कंटिन्यू कर दिया। मैं EMI दिखा रहा हूँ, आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा उस पर, पूरी एकदम आपको समझ में आएगी। वो वैसे समझाऊँगा आराम से, क्योंकि मैंने खुद ने बाइक परचेज की है। पहले मेरे भी थी, क्या पता मुझे टूटी हुई बाइक दे दे, कोई बची हुई बाइक दे दे, तो ऐसा नहीं है। जो अपन वैसे जाएंगे तो भी वही बाइक देंगे, और ऐसे जाएंगे तो भी वही बाइक दे देंगे। PDI कर लेना, आप जाके देख लेना, भाई ये आपकी बाइक है, इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप बता दो उनको। ये देखो, 5,000 रुपये का कैशबैक है, यहाँ से लगाते ही तो पूरा पेमेंट एक साथ हो जाएगा। अब EMI दिखा दूँ आपको। ये देखो, 3 मंथ की EMI है 34,000 की, और 1,00,000 रुपये इसकी प्राइस है, ये देखो। और ये 2,683 रुपये का
ये क्या इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, ये चार्ज ले रहा है 16% के हिसाब से। इसके अलावा जितने भी देखो 24 मंथ तक EMI है, लेकिन ब्याज दर देखो आप 16 16 16 16 16। इसलिए अगर आप ऑफलाइन जाओगे ना तो वहाँ आपको 8 से 10% के बीच में इंटरेस्ट पे आपको बाइक मिल जाएगी। तो अगर EMI पे लेना हो तो भाई क्लियर बात है, ऑनलाइन मत खरीदना। और अगर कैश में ले रहे हो, थोड़ी बहुत बचत चाहते हो, तो ऑनलाइन ले लेना कैश में। और अगर ये है जैसे मैं सीकर का हूँ तो जयपुर से बाइक ले रहा हूँ, तो पहले बात कर लेना उनसे। जैसे नंबर लो ना, फ्लिपकार्ट वालों से नंबर ले लेना, जिस शोरूम से आप ले रहे हो सेलर से, उसके नंबर ले लेना और उससे बात कर लेना, भाई मेरे को मेरे ज़िले के ही चाहिए नंबर। ऐसे नहीं कहीं आपको बोल दे वो जयपुर के नंबर आएंगे, तो जयपुर के नंबर जैसे दूसरे ज़िले के नंबर लोगे ना तो वहाँ के रेंटल आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो रेंटल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका खर्चा हो जाएगा, जितने आप बचाओगे ना 1000-2000 रुपये आपको खर्च हो जाएंगे वहाँ, क्योंकि आपको रेंट के डॉक्यूमेंट तैयार कराने होंगे और भाग दौड़ होगी बिना फालतू की। तो ऐसा मत करना, उनसे बात कर लेना, भाई मेरे को मेरे ज़िले के नंबर चाहिए, वो कर देंगे एडजस्ट ऑटोमेटिक RTO से संपर्क करके। तो ये सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले पूछ लिया था तो जयपुर वाला बोला आपको रेंट के डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। मैंने कहा यार मैं तो नहीं प्रोवाइड करा सकता, भाग दौड़ कौन करेगा, इतने में तो मैं सिक्कर से ले लूँगा। फिर मैंने सेलर चेंज करके मेरा पिन कोड लगा के मेरे पिन कोड पे दिखा दिया, भाई 2 आपके सेलर है, तो मैंने वहाँ से ख़रीद लिया। अब मैं आपको अमेज़ोन के दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखी है। ये देखो ये बाइक है जैसे हीरो की नहीं अपन, ये रॉयल इनफील्ड। अरे यार ये तो 1600 रुपये की आ गई, ये तो वो आ गई। इसके अलावा अपन देखते हैं ये बजाज की फ्रीडम, इसको बाई करके मैं दिखाता हूँ आपको। यानी बाई नहीं करेंगे, लेकिन ये एड्रेस देखो पहले से जयपुर का डला हुआ है। भाई अमेज़ोन में ये है कि एक ही सेलर आपको मिलेगा। ये देखो जैसे बजाज ML मोटर्स सिक्कर रोड, ये जयपुर का है, सिक्कर रोड जयपुर है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट में ये सेलर खूब है, जैसे मैं आपको यहाँ से बाई करके दिखाता हूँ। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। ये देखो, ये जैसे मैं एड्रेस चेंज करता हूँ, ये तो जयपुर का लगाया हुआ है। जैसे ही मैं अपना यहाँ का एड्रेस लगाता हूँ तो वो दिखाएगा कि यहाँ आपके पास मौजूद नहीं है। ये देखो 332710 ये, और मैं एड्रेस ये सेलेक्ट कर दिया, अवेलेबल नहीं दिखाएगा कि आपके, भाई ये तो दिखा दिया बजाज का, तो यहाँ अवेलेबल है कि ये आपको दे देंगे। क्योंकि मैंने पहले सुबह हीरो की देखी थी, देखो मैं हीरो की दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना, और ख़रीदनी हो तो ये बता देगा, वहाँ से ही मिलेगी, फिक्स है भाई, उस सेलर के पास ही आपको जाना होगा। इसमें सेलर सेलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही सेलर को दिया हुआ है कंपनी ने पूरा लोड। जैसे बजाज का है तो एक के पास है, हीरो का है तो एक के पास है। मैं आपको एक बार बैक ले जाकर, थोड़ा समय लग रहा है इसमें, नेट स्लो चल रहा है, पूरी प्रोसेस आराम से समझाऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप जो भी बाइक चाहो वो ख़रीद सको। क्योंकि इसमें ऑफ मिलता है, अगर आप कैश लोगे ना तो फ़ायदा रहेगा। जैसे ये बाइक है और इसमें ये है, यहाँ से ऑर्डर हो गया ना तो आप दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स जमा करा दो, वो तो आपको कॉल कर देंगे। ये देखो ये है ना सूर्या ऑटो कॉर्प, ये एक ही है मात्र जयपुर में। अब मैं यहाँ से एड्रेस चेंज करूँगा तो ये दिखाएगा कि भाई आपके एड्रेस पे है ही नहीं, सेलर नहीं है इसके पास, अमेज़ोन के पास कम सेलर हैं, जबकि फ्लिपकार्ट ने खूब सेलर बना लिए अपने। 332710 देखना अभी, तो आप अपने ज़िले का पिन कोड लगा लेना या आपने आस पड़ो। ये देखो लिखा हुआ आ गया, और आपको यहाँ डिलीवरी नहीं करेंगे। आप सोच रहे हो आपको घर पे आके डिलीवरी करेंगे, आपको खुद को लेकर आनी होगी जिस एड्रेस जहाँ का दिया हुआ है ना, यानी आपने जो सेलर सेलेक्ट किया है वहाँ पे आपको खुद को जाके बाइक लेकर आनी होगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स लेकर ले जाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने क्या कैश में मंगाया था, तो मैं दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। एक सेकेंड, ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने देव हीरो वाले से बाइक ली थी तो उससे संपर्क दूसरे दिन हो गया था, 30 तारीख को, 29 को रात को की थी मैंने। तो सुबह उठते ही लगभग 11:30 उन्होंने संपर्क कर ली। उन्होंने कह दिया कि आपके आधार पेन भेज दो और RTO इंश्योरेंस चार्ज जो है 17,000 रुपये वो भेज दो, बस 17,056 रुपये भेज दो और आपकी बाइक आ चुकी है, आप कभी भी ले जा सकते हो। 1 तारीख को ये रेडी करके मेरे को फ़ोटो भेज दी थी। मैंने कहा मैं कब आऊँ,
30 तारीख को कहा था मैंने। उन्होंने कहा जब भी आप आओ, कभी भी आते ही आपको बाइक मिल जाएगी। यानी कि ये ऑर्डर तभी लेंगे जब आप उनके पास, सेलर के पास बाइक होगी। मेरे अनुसार शायद आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे परचेज करनी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, और अगर आप EMI पे ले रहे हो तो आप ऑफलाइन ही परचेज करना, क्योंकि वहाँ आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, मेरा मानना ये है। और आप सेलर से पहले बात कर लेना भाई कितनी दूरी आपकी रहने वाली है, जहाँ से आप रहते हो। वह इसके अलावा दूसरे ज़िले से आप बाइक मत लेना, मेरा तो कहना ये है। दूसरे ज़िले से लो तो उससे बात कर लेना सेलर से कि मेरे को मेरे ज़िले के RTO के नंबर चाहिए, वरना वो आपको रूम रेंट के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, उसमें आपको समस्या होगी। क्योंकि ऑनलाइन हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको आना जाना ना पड़े, और आपको डिलीवरी सेलर के शोरूम से जाके ही लेनी पड़ेगी। तो सब कुछ समझ में आ चुका होगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और कोई कमेंट हो तो बता देना, मैं आपको वो डाउट